म्यांमार में आज 7.7 की स्पीड से एक बड़ा भूकंप आ गया। 144 लोगों की मौत हो गई और 732 लोग घायल हो गए। बैंकॉक में इमारत गिरने से 80 लोग लापता हैं और 3 की जान चली गई है। म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 पर 7.7 की स्पीड से इसके झटके भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश और चीन समेत 5 देशों में महसूस किए गए। म्यांमार और थाईलैंड में करीब 150 लोगों की जान चली गई। अकेले म्यांमार में 144 लोगों की जान गई है, जबकि यहाँ 732 लोग घायल। वहीं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई। इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। इनमें से 80 लोग अभी तक लापता हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई है। इन 5 देशों के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों लोग घबराकर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। भारी तबाही के चलते थाईलैंड की प्रधानमंत्री पाइतोनगान सिनबात्रा ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस भूकंप से होने वाली मौतों की आशंका को रेड कैटेगरी में रखा गया। इस कैटेगरी में 10,000 से 1 लाख मौतें तक हो सकती हैं, जिसकी संभावना 34% यानी सबसे ज़्यादा है। म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत और दक्षिण पश्चिम चीन समेत 5 देशों में असर देखा गया। यहाँ के कई इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। पीटीआई न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक भारत में कोलकाता, इम्फाल, मेघालय और ईस्ट कार्गो हिल में इसके झटके महसूस किए गए। बांग्लादेश में ढाका, चटगांव समेत कई हिस्सों में 7.3 तीव्रता के झटका है। म्यांमार में 12 मिनट बाद फिर 6.4 तीव्रता का आफ्टर शॉक आया है। म्यांमार में ऐतिहासिक शाही महल मांडले पैलेस के कुछ हिस्से टूट गए हैं। वहीं सांगाइंग क्षेत्र के सांगाइंग टाउनशिप में एक पुल भूकंप में पूरी तरह से नष्ट हो गया। राजधानी नेपिता के अलावा क्योकसे, प्यूनू, लेविन और सेबो में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इन शहरों की आबादी 50,000 से ज़्यादा है। म्यांमार में धरती की सतह के नीचे की चट्टानों में मौजूद एक बहुत बड़ी दरार है, जो देश के कई हिस्सों को होकर गुजरती है। यह दरार म्यांमार के सांगाइंग शहर के पास से गुजरती है, इसलिए इसका नाम सांगाइंग फॉल्ट पड़ा है। यह म्यांमार में उत्तर से दक्षिण की तरफ 1200 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं, जिसका मतलब है कि इसके दोनों तरफ की चट्टानें एक दूसरे के बगल से हॉरिजॉन्टल दिशा में खिसकती हैं, ऊपर नीचे नहीं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 2 किताबें टेबल पर रखी हों और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ स्लाइड किया जाए। यह दरार अंडमान सागर से निकलकर हिमालय की तलहटी तक जाती है और पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने डुलने से बनी है। भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही है, जिससे सांगाइंग फॉल्ट पर दबाव पड़ता है और चट्टानें बगल में सरकती हैं। म्यांमार में कई बड़े भूकंप इस सांगाइंग फॉल्ट की वजह से आए। इससे पहले 2012 में 6.8 तीव्रता का भूकंप आ चुका है। सांगाइंग फॉल्ट के पास 1930 से 1956 के बीच 7 तीव्रता वाले 6 से ज़्यादा भूकंप आए हैं।